पंजाब के कैंसर पेशेंट्स के लिए एक नया हॉस्पिटल टाटा मैमोरीयल सेंटर की तरफ तो जिहड़ा डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल गवर्नमेंट का है उसके अंडर जिहड़ा है वो खुल गया है। तो 24 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे। तो टाटा मैमोरीयल सेंटर का एक हॉस्पिटल ऑलरेडी संगरूर दे विच फंक्शनल है। तो पंजाब दे विच कैंसर पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए ये हॉस्पिटल जिहड़ा है वो वरदान साबित होएगा, क्योंकि संगरूर दे विच ऑलरेडी जो हॉस्पिटल फंक्शनल है कैंसर पेशेंट्स के लिए उसदे विच बहुत ज़्यादा पेशेंट्स जिहड़े ने पंजाब हरियाणा हिमाचल दे ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। तो ये दूजा हॉस्पिटल जिहड़ा है टाटा मैमोरीयल सेंटर का जिहड़ा है इत्थे खुलन जा रहा, जिसदे विच ऑलरेडी जिहड़ा है पेशेंट्स जिहड़ा ने वो आना शुरू हो गए ने। तो 24 तारीख को फॉर्मली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। साडे नाल डिप्टी डायरैक्टर ने इस इंस्टीट्यूट के डॉक्टर आशीष गुलिया जी, उन्होंने गल करांगे सारा इंस्टीट्यूट जो है तो इसका कितना कितना सारा फंक्शन करेगा। सर पहले तो ये सारा इंस्टीट्यूट जो है इसका किस डिपार्टमेंट के अंदर है, कैसे कैसे फंडिंग इसकी हुई है, क्योंकि टाटा मेमोरियल सेंटर जो है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर आता है, तो कैसे ये सारा हॉस्पिटल जो है वो सेटअप हुआ है। नमस्कार। जैसे कि आपने बताया कि टाटा मेमोरियल सेंटर के अंडर कैंसर से रिलेटेड उपचार के लिए बहुत सारे कैंसर अस्पताल भारतवर्ष में खुल रहे हैं। उसी की तर्ज पे यहाँ पंजाब में मुल्लांपुर में न्यू चंडीगढ़ में ये एक 300 बेडेड हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। टाटा मेमोरियल सेंटर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर आता है और ये टोटल जो प्रोजेक्ट है ये 664 करोड़ रुपए के लागत से बन रहा है। ये 51 एकड़ का ये प्लॉट ये पंजाब गवर्नमेंट ने फ्री ऑफ कॉस्ट टाटा मेमोरियल सेंटर को दिया था और उसके बाद से यहाँ नियमित तौर से इसका मुआयना करके और फिर इसका पूरा प्रोजेक्ट प्लानिंग करके ये हॉस्पिटल प्लान किया गया है। तो इसमें अभी फिलहाल ट्रीटमेंट जो है कौन कौन से लेवल पे ट्रीटमेंट जो है दी जाएगी, और इसमें क्योंकि कैंसर जो है इसकी ट्रीटमेंट में मशीनरी जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी होती है, तो इसमें कैसी कैसी मशीन्स हैं और किस किस तरीके से ट्रीटमेंट जो है पेशेंट्स को दिया जाएगा। जैसे आपने बताया कि 24 अगस्त 2022 को फॉर्मली माननीय प्रधानमंत्री जी इस प्रांगण में आकर इस अस्पताल का इनॉग्रेशन करेंगे। इस समय पर हम इस हॉस्पिटल के अंदर कीमोथेरेपी रिलेटेड, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी रिलेटेड, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी रिलेटेड और जांच करने के लिए जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, मेमोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये सारी हमारे पास यहाँ अवेलेबल हैं। कोई भी पेशेंट आप यहाँ पे आके हम उनकी ओपीडी कर सकते हैं। ये जो हम डिपार्टमेंट जहाँ पे पेशेंट का केयर करते हैं उसके साथ साथ जैसे प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट है जहाँ के हम जो कैंसर को से कैसे बचाव किया जाए वो सिखाते हैं। इसके साथ साथ कैसे स्क्रीनिंग कैंप्स लगते हैं वो डिपार्टमेंट भी यहाँ पे शुरू किए गए हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे पेशेंट जो ठीक नहीं हो पाते हैं उनके जो एंड ऑफ लाइफ केयर जो पैलिएटिव केयर है वो फैसिलिटीज़ भी यहाँ अवेलेबल हैं। तो सर एक तो जो कैंसर ट्रीटमेंट होती है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, तो जब हम कंपेयर करते हैं खासकर ऐसे इंस्टीट्यूट्स को प्राइवेट हॉस्पिटल से, तो कितना कॉस्ट इफेक्टिव जो है ट्रीटमेंट जो है इन सेंटर्स में रहता है आपके जो होमी भाभा हॉस्पिटल्स जो हैं। मैं आपके माध्यम से ये सब श्रोताओं को और देखने वालों को ये मैं बताना चाहूँगा कि ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, ये कोई कॉरपोरेट या प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है और यहाँ पर जो पेशेंट्स हैं उनको सेम तरीके का ट्रीटमेंट दिया जाता है इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। उनके जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के इररिस्पेक्टिव चाहे वो पेशेंट अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, सेम ट्रीटमेंट दिया जाता है। जैसे आपने मेरे से पूछा कि यहाँ पे ट्रीटमेंट कितना महंगा है, बाहर के किसी भी हॉस्पिटल के कंपैरिजन में यहाँ पे ट्रीटमेंट बहुत सब्सिडाइज किया जाता है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से यहाँ पे सब्सिडी मिलती है। उदाहरण के तौर पे जैसे आपको बताना चाहूँ, जो पेशेंट्स नॉन पेइंग कैटेगरी में आते हैं उनमें इन्वेस्टिगेशन जैसे एमआरआई वगैरह है ये मात्र 200 से 400 रुपये में हो जाती है। यहाँ पे जो कीमोथेरेपी ड्रग्स वगैरह हैं ये बाहर जो कीमोथेरेपी ड्रग की जो जैसे एमआरपी कॉस्ट होती है और जो बाकी जो दवाइयाँ भी होती हैं वो 50 से 80% तक कम रेट पे मिलती हैं और इसीलिए यहाँ पे जो ट्रीटमेंट किया जाता है वो उच्च स्तरीय है लेकिन काफ़ी सब्सिडाइज्ड है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग
इस फैसिलिटी का फ़ायदा उठा सकें और ना कि सिर्फ पंजाब बल्कि आजू बाजू के नॉर्थ इंडिया के जो 6-7 स्टेट हैं वहाँ के हर ज़रूरतमंद पेशेंट के लिए फैसिलिटी अवेलेबल हो, यही हमारी कामना है। सर, तो जैसे हम बात करते हैं कैंसर जैसे पेशेंट्स आते हैं तो अदर क्या फैसिलिटीज़ यहाँ रहती हैं, जैसे आप लोगों के लिए क्योंकि पेशेंट्स के तीमारदार होते हैं साथ होते हैं, वो तमाम तरीके की फैसिलिटीज़ इस कैंपस में जो हैं वो प्रोवाइड रहेंगी। धीरे धीरे जैसे आपने देखा कि कैंसर जो हॉस्पिटल का जो कैंपस है ये डेवलप हो रहा है। हमने इस फेज में तकरीबन 50% जो लैंड है वो हमने डेवलपमेंट की है, बाकी जो 25 एकड़ लैंड है उसको हम धीरे धीरे डेवलप करेंगे। लेकिन इस फेज में भी हमने पेशेंट्स के लिए एक धर्मशाला बनाई है। कुछ और हमारे हेल्पिंग एनजीओज हैं जैसे सेंट जूज इंस्टीट्यूट है या कुछ और हैं, उनके साथ हम लाइजिंग करके पेशेंट के रहने की व्यवस्था भी हम प्लान कर रहे हैं ताकि जितने भी पेशेंट दूर दराज के इलाके से आते हैं उनको वो सहूलियत प्रोवाइड हो और वो यहाँ रह कर के भी वो ट्रीटमेंट ले सकते हैं। इनके साथ साथ यहाँ पे उनके खाने पीने की फैसिलिटी, हम हमेशा से आभारी रहेंगे कि पंजाब के जो इतने एनजीओज हैं जो हमेशा हेल्प करते हैं, जैसे आपने बताया संगरूर में भी है, वहाँ पे लोकल लोग आके लंगर भी लगाते हैं, पेशेंट्स की हेल्प करते हैं, धर्मशाला में भी हेल्प करते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज धीरे धीरे जरूर डेवलप होंगी ताकि पेशेंट्स को किसी तरीके की कोई तकलीफ ना हो। हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा सा हमें बताएंगे सर, जैसे पंजाब गवर्नमेंट ने 51 एकर्स लैंड जो है प्रोवाइड कराई है, अब ये हॉस्पिटल जो है टोटली सेंट्रल गवर्नमेंट फंक्शनल करेगी या इसमें कुछ पंजाब गवर्नमेंट का रोल रहेगा या किस तरीके से ये फंक्शन करेगा? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि हम डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है, तो एडमिनिस्ट्रेशन सारा सेंट्रल गवर्नमेंट का ही रहेगा। लेकिन कोई भी संस्थान सिर्फ ऐसे चल नहीं सकता, स्टेट गवर्नमेंट की हमेशा मदद लगती है। और जैसे कि आपने देखा है संगरूर के हॉस्पिटल में भी स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत बढ़ चढ़कर हमारा सपोर्ट किया है। इसी तरीके से यहाँ भी जैसे आपने सुबह देखा डीसी साहब आए थे, बाकी लोग आए थे, तो पंजाब गवर्नमेंट हमें हेल्प करती है जो हमारी जो परमिशंस हैं उसके लिए, जैसे आपने बताया लैंड दी उसके लिए, और जो बाकी सपोर्ट है वो स्टेट गवर्नमेंट की रहती है। लेकिन पर से एडमिनिस्ट्रेशन वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही रहेगा। इसमें थोड़ा सा हॉस्पिटल का हमें बताएंगे, अभी तक कितने डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, बाकी जो स्टाफ हैं वो कंप्लीट हो चुका है या अंडर प्रोसेस है, किस तरीके से और किस किस लेवल के डॉक्टर्स जो हैं किस यहाँ जो हैं प्रोवाइड रहेंगे? जैसे मैंने आपको बताया कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने जब ये पंजाब प्रोजेक्ट के बारे में सोचा था तो हमने सोचा था ये हब और स्पोक मॉडल पे चलना चाहिए। हब एक ऐसा अस्पताल होता है जहाँ पे तमाम फैसिलिटियाँ वर्ल्ड स्टैंडर्ड की हर एक फैसिलिटी अवेलेबल होती है, और स्पोक्स छोटे हॉस्पिटल होते हैं जहां पे हम पेशेंट्स को उनके दरवाजे तक बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। संगरूर हमने एक ऐसा ही स्पोक स्टार्ट किया था, तो वो भी इस पूरे पंजाब प्रोजेक्ट के अंडर ही आता है। तो ये जो हॉस्पिटल रहेगा ये मेन हब रहेगा। ऐसे छोटे छोटे स्पोक्स हम कोशिश करेंगे जो कि स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से हम उनको चला पाएं। जैसे हमने संगरूर का स्कोप स्टार्ट किया था उसी टाइम से हमने अच्छे ट्रेन स्टाफ की रिक्रूटमेंट करनी शुरू कर दी थी। अब हमारे पास 175 से ज़्यादा स्टाफ ऑलरेडी है, ये परमानेंट स्टाफ है। बहुत सारे स्टाफ कॉन्ट्रैक्ट पर हैं। ये स्टाफ वही स्टाफ यहाँ भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं और संगरूर में भी प्रोवाइड करते हैं। कुछ डॉक्टर हैं जो सिर्फ यहाँ के लिए स्टेशन हैं, कुछ डॉक्टर हैं जो सिर्फ संगरूर के लिए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो रोटेशन पे आते जाते रहेंगे और सेम क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट यहाँ भी प्रोवाइड होगा और वहाँ भी प्रोवाइड होगा। हमारा टाटा मेमोरियल अस्पताल का एक इथॉस रहता है कि सारा ट्रीटमेंट पेशेंट सेंट्रिक रहना चाहिए। पेशेंट को आजू बाजू नहीं घूमना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। हम डॉक्टर्स की टीम प्रोवाइड करते हैं जो हर जगह जाके उनको पेशेंट के दरवाजे तक ये ट्रीटमेंट दे। इसी तरीके से आप जब ये जो अस्पताल शुरू हो जाएगा वहाँ भी आप देखेंगे हमारा एक बहुत बड़ा ही यूनिक मॉडल है जिसको हम बोलते हैं डिजीज मैनेजमेंट ग्रुप। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हड्डी कैंसर का सर्जन हूं, अगर किसी पेशेंट को हड्डी कैंसर है और उसका उपचार करना है तो सिर्फ मैं एज ए सर्जन ही नहीं, एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट की जरूरत होती है कीमोथेरेपी के लिए, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट की जरूरत होती है रेडिएशन थेरेपी देने के लिए, पैथोलॉजिस्ट की जरूरत होती है उसकी जांच करने के लिए, MRI CT स्कैन वाले जो हमारे रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर उनकी होती है। तो हम जब डिजीज मैनेजमेंट ग्रुप की बात करते हैं सारे डॉक्टर एक ही जगह बैठते हैं ताकि पेशेंट एक जगह आए, वहीं उनकी सारी राय मशवरे जो होने हो जाएं, ट्रीटमेंट प्लान हो जाए और चले जाएं। पेशेंट को हम बार बार अलग अलग बिल्डिंग्स में या अलग अलग ब्लॉक्स में नहीं घुमाते हैं। पेशेंट को एक ही दरवाजे पे आके पूरा ट्रीटमेंट प्लान होके और फिर ट्रीटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है। इसी वजह से टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल का ये मॉडल पूरे भारतवर्ष में बड़ा फेमस है और बड़ा पॉपुलर हो रहा है।
थोड़ा सा हमें ना इस चीज़ के जो संगरूर हॉस्पिटल है उसका थोड़ा एक्सपीरियंस जरूर बताएं कि संगरूर अभी आप काम कर रहे हैं इतने टाइम से, वहाँ पेशेंट्स किस किस उससे पेशेंट्स आ रहे हैं, स्टेट से आ रहे हैं, किस किस बीमारी के पेशेंट्स आ रहे हैं, और आपने उस हॉस्पिटल को रन कर रहे हैं इतने बढ़िया तरीके से, उसका एक्सपीरियंस जो है यहाँ जो है कितना हेल्पफुल रहने वाला है? एक बार फिर आपके माध्यम से ये मैं सबको बताना चाहूँगा कि संगरूर का अस्पताल 2015 में शुरू हुआ था, और आपके माध्यम से मैं पंजाब गवर्नमेंट को बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद बोलना चाहूँगा, क्योंकि उनका बहुत भरसक प्रयास रहा है और सपोर्ट रही है उस अस्पताल के लिए। वहाँ की जो बिल्डिंग्स हैं, वहाँ की जो मेंटेनेंस है, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है और पंजाब गवर्नमेंट ने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। इसी वजह से उनकी इतनी ज़्यादा सपोर्ट की वजह से एक जो 25 बेड का छोटा सा हॉस्पिटल शुरू हुआ था, आज के दिन 100 से ज़्यादा बेड हैं। आप सरप्राइज हो जाएंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि हमने इतने 6-7 साल में 37,000 से ज्यादा कैंसर के मरीजों का हमने संगरूर में इलाज किया है, जिसको बोलते हैं कि एक छोटा सा रूरल इलाका है। तो हम ये सब दिखाता है कि आप में अगर दृढ़ निश्चय किया है, आपके पास अच्छी सपोर्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट है और अच्छे डॉक्टर की सपोर्ट है, तो हम ये वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट एक रूरल एरिया में, एक छोटे डिस्ट्रिक्ट एरिया में या और जगह पे भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि आपने सुना होगा कि एक ट्रेन जाती थी बीकानेर, जिसको कैंसर ट्रेन बोलते थे। मैं बिल्कुल निश्चिंत होकर कह सकता हूं कि अब वो ट्रेन सिर्फ रुकी नहीं है, बल्कि हमने उसकी डायरेक्शन चेंज करने का भी निश्चय कर लिया है और वो हो गई है। अभी पेशेंट हमारे पास राजस्थान से आते हैं, पहले पंजाब से बीकानेर जाते थे, अब संगरूर में आप यकीन नहीं करेंगे हरियाणा से, राजस्थान से, हिमाचल से, जम्मू कश्मीर से पेशेंट्स आ रहे हैं। अब इस हॉस्पिटल की वजह से वो और भी अच्छा ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी ले पाएंगे, वेटिंग लिस्ट भी नहीं रहेगी। और संगरूर एक बहुत बढ़िया अस्पताल है और जो स्टेट गवर्नमेंट का सपोर्ट है वो बहुत ही सराहनीय है, और हम उस यूनिट को अच्छे से और बेहतर बनाएंगे और अच्छा डेवलप करेंगे। वहाँ पे अभी हमारी प्लानिंग है कि एक पेट स्कैन की मशीन भी लग जाए और रेडियोथेरेपी की एक मशीन और लग जाएगी, ताकि जो थोड़ी बहुत वेटिंग लिस्ट है वो भी कम हो जाएगी, और ये हमें उम्मीद है कि पंजाब गवर्नमेंट की सपोर्ट से हम ये जरूर कर पाएंगे। लास्टली हमेशा कंपेयर होते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को, आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, आपके जो इंस्टीट्यूट्स हैं खासकर उनमें ट्रीटमेंट के लिए, कि प्राइवेट से जब उसको कंपेयर करेंगे? टाटा मेमोरियल सेंटर किसी से कोई रेस में नहीं है और ना ही हम किसी के साथ कोई कंपैरिजन करते हैं। हम टाटा मेमोरियल सेंटर में हमारा इथॉस प्रिंसिपल ये है कि पेशेंट सेंट्रिक सर्विसेज, ग्लोबल स्टैंडर्ड सर्विसेज जो बेस्ट पॉसिबल हैं उस इलाके में उन पेशेंट्स के लिए हम दे पाएं, बस यही हमारा कंसंट्रेशन रहता है और हमें किसी से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जैसे जानकर खुशी होगी कि 70 से 80% जो डॉक्टर्स हैं वो कभी ना कभी अपनी लाइफ में टाटा मेमोरियल सेंटर्स के किसी सेंटर में ट्रेन हुए हैं। तो सब लोग कोशिश कर रहे हैं प्रोवाइड करने की। हमारी ये कोशिश है कि ग्लोबल स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट बेस्ट पॉसिबल कॉस्ट इफेक्टिव रेट में पेशेंट के दरवाजे तक पहुंचे, बस यही हमारी कामना है। डॉक्टर आशीष गुलिया ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਹੋਮੀ ਬਾਬਾ ਕੈਂਸਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜੋ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ तमाम ਆਫੀਸਰਸ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਡੀਆਈਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ तमाम ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੁਣ 24 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ? ਦੇਖੋ ਅਜੇ ਰਿਟਨ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੀ ਬੇਸਿਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਪਾਰਕਿੰਗ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਜ਼ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਨੋਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਫੂਲ ਪ੍ਰੂਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਔਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਗੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਸ ਦਿਨ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਇਨਾਗੂਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਿੰਟ ਟੂ ਮਿੰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਬੇਸਿਕ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋਈਏ।
ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ तमाम ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਪਿਕਚਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਹੋਮੀ ਬਾਬਾ ਕੈਂਸਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੇਟ ਆਫ ਆਰਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜੋ ਹੈ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ तमाम ਡਾਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਾਈਲੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰਸ। ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਡਾਕਟਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਗੁਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਇਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ 37,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਉਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ तमाम ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ तमाम ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਐਟੋਮਿਕ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਟਾਟਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸੈਂਟਰ ਜੋ ਹੈ, ਟਾਟਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲੇਗਾ। ਟਾਟਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ तमाम ਜੋ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 51 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਰਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਨੇਬਰਿੰਗ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, JNK, ਰਾਜਸਥਾਨ। ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀਆ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਗੁਲੀਆ ਨੇ ਕਹੀ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਬੀਕਾਨੇਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਲਵਾ ਰੀਜਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਹੱਬ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਬੀਕਾਨੇਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਂਸਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਨਰਲੀ ਉਸਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਗੁਲੀਆ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਖ ਹੈ ਉਹ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਜੋ ਟਾਟਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਰੂਰ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ। OPD ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟਡੀਲੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਰਜਰੀ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 24 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਜਦੋਂ PM ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ ਤੇ तमाम ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰੋਲ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ तमाम ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੋਹਾਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਉਹ तमाम ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 300 ਬੈਡਡ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ 24 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਫਾਰਮਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਰੀਜਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, JNK, ਇਵਨ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਇਸ ਰੀਜਨ ਦੇ ਨਾਰਥ ਰੀਜਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪੀਟਲ ਟਾਟਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕੈਂਸਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 24 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 24 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫੁੱਲ ਬੂਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। तमाम ਜਿਹੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ 24 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ ਫਾਰਮਲੀ ਤੇ तमाम ਪੁਲਿਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਟਾਟਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਤਰਫ ਤੇ ਜਿਤਨੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਉਹ तमाम ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਰੀਜਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਚ ਨੀਡਡ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਫਿਲਹਾਲ तमाम ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਹੋਮੀ ਭਾਭਾ ਕੈਂਸਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ 24 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਫਾਰਮਲੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਵੇਦਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਚਿਨ ਕੁਮਾਰ, ABP ਸਾਂਝਾ, ਮੋਹਾਲੀ। ABP ਸਾਂਝਾ, जोश, जज्बा, जुनून।